निरंकारी संत समागम, 76वां संत समागम जो 28 तारीख को था। अब सभी ने देखा, सभी ने बहुत ही आनंद उठाया इस भक्ति भरे माहौल का। मगर एक चीज़ वहाँ आप सभी ने देखी होगी और देख के भी कोई देख नहीं पाया कि एक ऐसा एक चमत्कार कहते हैं कि हमारे सामने हुआ और हम देख नहीं पाए, क्योंकि आंखें जो देख रही थी वो भी ना देख पाई, कान जो सुन रहे थे वो भी ना सुन पाए, और जुबान जो कहना चाह रही थी वो भी ना कह पाई। तो आप सभी ने देखा, मगर देख के वो चीज़ देख नहीं पाए। ये चीज़ बाद में कहते हैं कि जब समझ में आई, जब पता चला कि हाँ वाह, तो मैं सोचा क्यों ना वो चीज़ शेयर की जाए। तो आपने वीडियो क्लिक किया है। अगर हम पूछना चाहें तो हो सकता है कमेंट में कोई भी नहीं बता सकता कि क्या चमत्कार वहाँ पे, ऐसा चमत्कार क्या हुआ। ऐसा तो कोई चमत्कार हुआ ही नहीं। हर तरह का जैसे समागम होता है, संगत होती माता जी की, वैसे सब कुछ चल रहा था। ऐसा क्या हुआ? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। ऐसे चमत्कार वाली बात क्या वहाँ पे हुई? आप कोई नहीं बता सकते हो। कहते जो इस चीज को सोचेगा, समझेगा, इसकी गहराई में जाएगा, वो समझेगा। तो कहते हैं वो सब कुछ हमारे सामने, आंखों के सामने सब कुछ हुआ और हमने देखा भी, और देख के भी उसको पहचान नहीं पाए। तो अब जरा सोचो क्या हुआ वहां पे, ऐसा क्या चमत्कार क्या हुआ? मैं देखा है वास्तव में, उस समय तो हमें कुछ सूझबूझ नहीं आई। तो बाद में कहते कि जब कहते कोई भी काम करता है तो ज़्यादातर उसको उसका नॉलेज हो जाती है। जब गहराई में जाता है, आप कोई भी काम कर रहे हो, उस काम के जब ज़्यादा ही आप ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से काम करोगे तो उसकी गहराई तक आप पहुंच जाओगे, जड़ तक पहुंच जाओगे, तो आपके समझ में आ जाएगा। तो कोई ऐसा वैसा चमत्कार नहीं हुआ, कोई ऐसा वैसा वहाँ कुछ नहीं हुआ कि जिससे वो परेशान करने वाला हो, एकदम आश्चर्यचकित करने वाला हो, हमें बहुत सरप्राइज वाला हो। ऐसा कुछ नहीं, मगर बहुत चमत्कार आपने देखा, हम सभी ने देखा। यहाँ वहाँ पे ऐसा कोई भी मौजूद नहीं था जिसने वो चीज़ देखी ना हो। और खासकर हमारे दिल्ली एनसीआर की जो संगत है, उन्होंने ये चीज़ देखी और देख के अनदेखा, अनदेखा तो नहीं करा, मगर देखा समझ नहीं पाई ये है क्या। तो मैं आपको एक एक बात बताऊंगा, बाद में बताऊंगा कि क्या था। पहले आपको सारा कुछ समझाने वाला हूँ, समझाऊंगा। वीडियो क्लिक करा पूरा देखना, कि आप भी कहेंगे वास्तव में कि हाँ ऐसा था, हमने देखा था, दातार कृपा करे, हमने देखा था और देख के हम अनदेखी कर गए। अनदेखी तो नहीं की किसी ने, बख्श लेना, अनदेखी किसी ने भी नहीं की, क्योंकि देखा, वो चीज देखी, सभी ने देखी है। वो चीज को इग्नोर किसी ने किया, देखा सभी ने, इग्नोर किसी ने किया। मगर वो चमत्कार था, हम तो ऐसे ही मानेंगे। और एक बात और कहते हैं, हमारे सत्संग में आपने देखा हो, कहीं भी सत्संग होता है तो बहुत से उदाहरण दिए जाते हैं। तो एक उदाहरण दे रहा हूं, बख्श लेना। शब्द कहते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर। तो ये शब्द भी आपको भी इसके बारे में भी समझाऊंगा कि वहां क्या, कि देख के कि वास्तव में ये चमत्कार ही था, उससे कम था ही नहीं अगर देखा जाए तो। कि कहते हैं कि हमारा, कई बार आपने देखा हो, किसी चीज को हम देख रहे हैं, आंखें वहीं टिकी हुई हैं, फिर भी हम देख नहीं पाते। कान कुछ सुन रहे हैं और वो बोल रहे सामने वाले, हमारे कानों में आवाज जा रही है, मगर हम फिर भी नहीं सुन पाते। कोई हमें समझा रहा और हम पूरी तरह से उसकी टुकटुकी करके, टुकटुकी बांध के उसकी तरफ देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी हमारे समझ में नहीं आता है। ऐसा होता ना, हम सभी के साथ ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है। हम कुछ पढ़ रहे हैं और याद करने की कोशिश कर रहे हैं, खूब लगन से पढ़ रहे हैं, ध्यान से पढ़ रहे हैं, मगर समझ में नहीं आती। हमने एक चीज वहां पे नोट की कि यार वास्तव में ये तो चमत्कार ही था। ऐसा कहते हैं कि सालों में कुछ नहीं हुआ, वो अब ऐसा तो कैसे, ये चीज समझो। अभी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, बस तो आप वीडियो में बने रहना, वीडियो छोड़ के नहीं जाना, बस कमेंट करना और बताना कि हाँ वास्तव में ऐसा था या नहीं था, सभी ने देखा या नहीं देखा। तो हम कहते बड़भागी हैं, सौभाग्यशाली हैं, या किस्मत वाले हैं, बदकिस्मत वाले हैं, या बदकिस्मती से हमने ऐसा नहीं कर पाया। तो ये सब आप बताएंगे कि हमसे भूल हुई, हम भूल कर रहे हैं, कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं।
तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर धनकार जी और जो मेरे मित्र भाई हैं सब्सक्राइबर भाई सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो जो भी वीडियो देख रहा है बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है, बहुत ही कहते गौर करने वाली बात है और कहते एक एक शब्द सुनने वाली बात है और यहाँ तक कि समझने वाली बात है कि जब भी आप वीडियो देख रहे हो और जो हम बताने वाले हैं इसको सुन के आप गौर करना कि हाँ ऐसा था या नहीं था। देखा तो मैंने भी था, हाँ वास्तव में। तो कहते हैं पहले हम थोड़ा सा आपको बताते हैं कि कहते कोई इंसान आपके सामने है और वो बहुत ही ऊंचे पद पे है और वो आपकी गली में रहता है या आपके परिवार खानदान का है, आपसे रोज उसका मिलना जुलना है, तो आप उसको उतनी अहमियत नहीं दोगे जितनी कि बहुत दूर दराज का देगा। हमारे गली मोहल्ले में कोई नेता भी रहता है बड़ा, अरे यार ये तो वही है, अभी तो घूम रहा था, हमसे रोज मिलना जुलना राम राम हो रही थी, इलेक्शन में खड़ा हो गया, एमएलए बन गया, अरे वही है यार, वही तो है। तो ये चीज समझने वाली बात है। हम बहुत से सबकी बात तो नहीं कर सकते, कुछ लोग हैं, कुछ में शायद हम भी आए, बख्श लेना, हो सकता हम भी हैं। तो हम ये भूल करते हैं कि सदगुरु को सबसे पहली बात हम जो समझते हैं, सबकी बात नहीं, सब नहीं समझते हैं कि सदगुरु को सबसे पहली बात हम शरीर ना समझें। अगर सदगुरु शरीर होता तो आप जहां भी विपत्ति में कोई ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हो और वहां आप अरदास करते हो तो वहां आपका वो शरीर सदगुरु का आके आपकी मदद करता है? नहीं करता है, क्योंकि सदगुरु शरीर है ही नहीं। सदगुरु अंतर्यामी सर्वव्यापी घट वासी है। एक आवाज देख लो आप, मैं जो बोल रहा हूं आप अपने मोबाइल पे देखोगे, कोई एलईडी में कनेक्ट करके देखेगा, जहां से आवाज आ रही है पिक्चर कहीं और है, आवाज साउंड कहीं और से आ रहा है, और जहां से साउंड आ रहा है उसको आप पूरा फाड़ डालो, स्पीकर पूरा फाड़ के देख लो, कहीं भी मेरा मुंह नहीं वहां दिखाई देगा। आवाज कहां से आ रही है आप ये नहीं बता सकते हो, मगर हमें ये आवाज जो मुख से निकल रही है ये सुनने के लिए एक माध्यम चाहिए। अगर ये आवाज हमें, ये परमात्मा, परमपिता परमात्मा जो इसका निरंकार रूप है, अगर यहाँ से आवाज आ जाए, तो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, अचानक से आवाज आ जाए तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हो सकता है मैं भाग भी जाऊं, कौन आ गया, भूत तो नहीं आ गया भैया, ऐसा क्या हो गया एकदम, तो अरे कौन है, दिखाई तो कोई भी नहीं दे रहा है, तो डर जाऊंगा ना मैं। तो कहते हैं कि जिस तरह से हम अपने बाल बच्चों का ख्याल रखते हैं, हर तरह से कि बच्चों को कोई दिक्कत ना आए, चाहे कितना भी बच्चा निकम्मा हो, नकारा हो, काम ना करता हो, पढ़ाई ना करता हो, बात ना मानता हो, फिर भी हम बच्चे पे प्यार ही करेंगे कि मेरे बच्चे को, हाय मेरे लाडले को कोई तकलीफ ना हो, हाय मेरे बच्चे को कोई तकलीफ, ठंड ना लग जाए, मेरे बच्चे को कोई चोट ना लग जाए, मेरे बच्चे को कोई भूख प्यास की तकलीफ ना हो, सब कुछ टाइम से मिले, सब कुछ। ऐसे ही परमात्मा दे तो रहा है, मगर कहते हैं जो दे रहा है परमात्मा, जब थोड़ा सा हमें वो हमारी परीक्षा लेता है तब हम डामाडोल हो जाते हैं। इसलिए सदगुरु का रूप बना के हमारे सामने प्रकट हुआ। हर युग में और आज के युग में भी हम देख रहे हैं कि आज के रहबर सदगुरु हमारे माता जी सुदीक्षा जी महाराज, जो हमें इस रूप में, हमें माँ के रूप में, और कहते हैं कि एक बाप होता है, एक माँ, बच्चे माँ की बात बहुत मानते हैं, माँ बहुत प्यार करती है, बच्चों को बहुत प्यार करती है, अपने जान से ज्यादा प्यार करती है। इसलिए सोचा, देखा कि जैसे कि आपने कुछ महीने पहले समालका में ही माता जी ने कहा था कि सदगुरु बाबा हरदेव जी ने ऐसा क्यों कहा कि हम पानी में मधानी मार रहे हैं, कि पानी में मधानी मारोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, दूध और अगर लस्सी में मारोगे तो कुछ मलाई तो निकलेगी। तो सोचा कि माँ का रूप धारण किया, राम माँ के रूप में प्रकट हुआ सदगुरु, कि माँ की बात तो बच्चे मानेंगे ना, क्योंकि माँ के लाडले होते हैं।
इसीलिए आज हम सब देखते हैं कि हमारा सदगुरु जो है माँ के रूप में है, और हम और भी कहते ना बहुत ही सौभाग्यशाली बड़भागी हो गए हैं जो साथ में पिताजी भी आ गए, राज पिताजी। अब जरा सोचो कि कहते बच्चा क्या करेगा, माँ की बात नहीं मानेगा तो बाप का तो डर होगा, इसलिए वो राज पिताजी का भी साथ हो गया। हमारे सामने सदगुरु माता जी और परम पूज्य राज पिताजी भी होते हैं। तो जरा सोचो कि किसी औलाद के सामने जब माँ बाप दोनों ही बैठे हों, और देखो कितनी अच्छी बात है, सौभाग्य की बात है कि हमें दोनों ही सदगुरु तो हमें समझाते ही समझाते, साथ में मेरे राज पिताजी भी उदाहरण देते हैं, तरह तरह के मिसालें दे के हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि बच्चे कहीं बहक ना जाएं, किसी रास्ते पे भटक ना जाएं, कहीं कंकड़ लल के ठोकर ना खा जाएं। इसलिए ना जाने कितनी ही मिसालें हमें दी जाती हैं, तरह तरह से हमें समझाया जाता है। कहते बच्चा जैसे बहल सकता है कि बच्चा पता नहीं किस तरह से पढ़ना चाहेगा, खिला के कोई आइसक्रीम खिला देता है, कोई टॉफ़ी खिला देता है, कोई लोरी सुना देता है, कोई हाथ गोद में लेके खिला लेता है, कोई कुछ किसी तरह से मतलब बच्चे को बहला फुसला के हाँ पढ़ना सीख ले, थोड़ा सा फुटबॉल खिला देगा, गेंद पकड़ा देगा, बैट बल्ला पकड़ा देगा कि बच्चा बहल जाए, कम से कम इसका पढ़ाई में मन लग जाए तो कुछ आगे कुछ बन जाएगा, तरक्की कर जाए, कुछ इसका नाम होगा। ऐसे परमपिता परमात्मा ये जो है हमारे सामने रहबर आज के सदगुरु हमारे सामने तरह तरह के मिसालें पेश करते हैं, और हम जो कहते हैं ये हम सभी इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमें कहते हैं ना बहुत ही आसानी से, हमें पहली बात तो ये संगत बहुत आसानी से मिल जाती है। दूसरी बात यह है कि हमें सदगुरु के दर्शन बहुत आसानी से हो जाते हैं और होते रहते हैं। इसीलिए हम समझते हैं, और दास ने जो चमत्कार वाली बात कही वो कोई ऐसा चमत्कार कोई किया नहीं माता जी ने वहां पे कि हम आपको वो बताएं, ना कोई वहां ऐसा कुछ हुआ है। बात यह है कि आपने कुछ नोट किया, वो एक कहते कि हम वो प्यार नहीं दिखा पाते सदगुरु के प्रति, हमारे अंदर कोई वो प्यार नहीं है, कोई लगाव नहीं है। हमने देखा हम बस वैसे मनमती में, अगर प्यार देखना है और प्यार जागना है अपने अंदर, जगाव कैसे जागेगा। मैं देखा कि जब वहां देखा कि इतने साल हो गए समागम करते हुए, कब से 2012 से शायद, हाँ 2012-13 से, क्योंकि 2016 में ज्ञान लिया था और 2012-13 से संगत जा रहा हूँ। समागम भी किया है, संगतें भी की हैं, समालका में भी 2 बार जाने का मौका मिला, शायद पिछली साल नहीं जा पाया था। तो इस बार जो देखा मैंने, जिसको हमने चमत्कार, अगर आप जी को नहीं लगता है तो बख्श लेना, बख्शनहार हैं आप, मगर हमें दिखाई दिया ये चमत्कार नहीं, ये सदगुरु का वहां पे प्यार दिखाई दिया। सदगुरु का प्यार, सदगुरु तो कहते पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को, हर एक प्राणी को, जीव जंतु को प्यार करते हैं, वैसे जितना सबको, हमको, सबको करते हैं। मगर हम सदगुरु को कितना प्यार करते। प्यार का मतलब ये नहीं आप अपनी माँ से बोल दो हम आपके बिना रह नहीं पाएंगे, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, मगर माँ कुछ कह दे तो टाल कर दो उसकी बात। माँ से प्यार का मतलब क्या होता है। आप खाना खा रहे हो, अगर माँ ने बोल दिया कि बेटा मुझे पानी दे दे, तो खाना छोड़ दो, पानी दे दो माँ को। बेटा दुकान चला जा, तो खाना छोड़ दो, दुकान पे चले जाओ। ये होता माँ के प्रति प्यार होता है। सदगुरु माता जी हमें किस तरह से नहीं समझाती, हर तरह से समझाती कि एक शब्द भी ऐसा नहीं है कि जो हमारी आत्मा को, हमारे मन को झिझोर के ना रख दे, बुद्धि विवेक हमारी हक्की बक्की ना रह जाए, शून्य ना रह जाए, हम एक टुकी बन के अगर ना रह जाए, ऐसा कोई शब्द नहीं होता। अक्सर कई बार सुना है, अपने में सुना है, कई बार मेरे मुख से भी निकल जाता है कि आज के वचन तो बहुत अच्छे थे। आज के नहीं, रोज के वचन, और हर एक वचन बहुत ही अच्छा होता है कि हमारी आत्मा को शुद्ध करने
अगर बर्तन में पानी डाला जा रहा है तो भी उसको धोने के लिए, उसमें सरफ लगाया जा रहा है तो भी धोने के लिए, विम बार लगाया जा रहा है तो भी धोने के लिए, और उस पे जूना लगाया जा रहा है तो भी धोने के लिए, अगर उसको हाथ से मला जा रहा है तो भी उसकी सफाई के लिए मरा जा रहा है। वचन चाहे कोई भी हो, एक एक शब्द है, एक शब्द का एक अक्षर कोई भी निकलता है वो हमारे भले के लिए होता है, हम समझ नहीं पाते हैं। पिछले महीने की संगत हमने कर नहीं पाई, उससे हमें बहुत ही अफसोस हुआ कि संगत छोड़ने से क्या होता है। छोड़ी नहीं कि काम में ऐसा ऐसा सिचुएशन ऐसी आ गई कि आजकल करना पड़ गया। तो बहुत ही देखा कि मन इतना भटकने लगा। अब बात करते हैं कि एक जो मैंने एक चमत्कार शब्द का नाम लिया, हम सभी जानते हैं कि वहाँ पे हमने एक चीज़ देखी कि इस बार वो चीज़ देखी कि जो कभी नहीं देखी। आप जरा सोचो कि जो इम्पॉसिबल हो, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया जाए। अब जैसे आपने देखा होगा सूरज दिन में निकलता है, शाम हो जाती ढल जाता है, तो अगर सूरज आपको रात को दिख जाए कि अरे आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। देखा समागम में सभी ने देखा होगा कि दूर दराज के संत महात्मा इतने दिखाई दिए, हमें इतने दिखाई दिए। मैं बताओ वास्तव में कि ये एक सद्गुरु का प्यार है, एक लोगों के दिल में एक दिव्य शक्ति वो है कि सद्गुरु के प्रति लगाव इतना है कि इस बार भीड़ देख के एक अरे वाह तो कमाल कर दिया, चमत्कार हो गया। मैं इस बार को देख के कि जो संत महात्माओं की जो श्रद्धा भक्ति को देख के अपने आप पे थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस हुई कि माता जी यहीं हमारे निरंकारी कॉलोनी में माता जी का निवास स्थान है। बाकी निवास स्थान तो उनका हर जगह पूरे विश्व में है, हर जगह मौजूद, हमेशा हर जगह मौजूद रहती हैं। कभी माता जी को देखा है आराम करते हुए? नहीं। हम लोग तो दिन प्रतिदिन सुबह नाश्ता, दोपहर का लंच, शाम को चाय, रात को खाना, आराम, ये कभी देखा है? तो वो माहौल देखा, वो एक चमत्कारी माहौल था। आप सभी ने देखा, मगर इस चीज़ को गौर किया या नहीं किया ये तो आप ही जानो। अगर कुछ गलत कह दिया तो बख्श लेना। हमें ये चमत्कारी ही एक माहौल ऐसा लगा कि वास्तव में ऐसा होना चाहिए। अब हम देखो कैसे, हमारे पास कोई 4 इंसान आते नहीं हैं, कहते कर्म जो होते हैं, जुबान चाहे जितनी मीठी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, नज़र कितनी भी साफ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कर्म कितने अच्छे हैं, कर्म कितने मीठे हैं, कर्म के वजह से हम आगे बढ़ते, हमारा नाम होता है। आज माता जी का जो ज्ञान है हमारे दिल में नहीं, पूरे विश्व में ज्ञान फैला हुआ, हर किसी के दिल में बसा हुआ, मगर कदर कौन करता? दूर दराज के महात्मा बूढ़े ऐसे ऐसे देखे मैंने, ऐसे ऐसे देखे माताएं बूढ़ी, कहाँ से आई, राजस्थान से, कहाँ से आई, बिहार से आए भैया। तो हम हैरान रह गए, भगवान काश हमें भी उनके जैसा बना दो रे बाबा, उनके जैसा बना दो। उन बिहार से आने वाले महात्माओं के जैसी भक्ति दे दो, हमें श्रद्धा दे दो, विश्वास दे दो। राजस्थान से आए हैं, वो उत्तर प्रदेश से, कहाँ कहाँ से आए, ऐसे ऐसे हमने देखे कि भगवान अरदास करता हूँ कि उनकी जैसी आस्था दे दो, उनका जैसा विश्वास जगा दो। माता जी तेरे चरणों में अरदास है, आप सभी जो भी वीडियो देख रहे, उनके जैसा विश्वास, उनका जैसा नजरिया, उनके जैसे सुनने की क्षमता और उनके जैसा मीठा बोलने वाला, उनका जैसा जज्बा, हौसला ऐसा दे दो, उनके जैसा समर्पण की देखो कहाँ से कहाँ चले आते हैं। हम लोग पता नहीं क्या क्या देखते हैं, हम कितना कंप्रोमाइज करके ज़िंदगी के साथ, इतना अपने ज़िंदगी के साथ नहीं कंप्रोमाइज करते हैं जितना हम सेवा